नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं डिस्कशन करूंगा टॉप 20 कंपनीज के ऊपर जो डिविडेंड आने वाले हैं मई और जून मंथ में। तो इस दोनों मंथ में जो डिविडेंड आने वाले हैं टॉप 20 कंपनी से भी ज़्यादा, तो उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो कौन सा कंपनी के ऊपर डिविडेंड मिलने वाला है, अगर आप उस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं तो कितने रुपीस आपको डिविडेंड मिलेगा पर शेयर में, वो इस वीडियो में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो एक एक करके सारे वीडियोस में मतलब सारे कंपनीज के बारे में चर्चा करूंगा। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है बजाज फाइनेंस। देखिए बजाज फाइनेंस के ऊपर फाइनली डिविडेंड आ चुके हैं, तो उसके डिस्कशन में करूंगा। तो डिविडेंड का जो डेटा है वो बताया जा रहा है कि 2024 में जून माह में 21 तारीख को आपको फाइनल डिविडेंड मिलेगा, वो भी कितना 36 रुपीज करके। तो 36 रुपीज करके कंपनी आपको फाइनल डिविडेंड देने वाले है। तो इसके लिए आप अगर इस कंपनी के ऊपर पहले से निवेश करके रखे हैं तो आपको हर एक शेयर में 36 रुपीज करके डिविडेंड मिलेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड। देखिए गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड जो आप सभी जानते हैं, एक देखा जाए तो एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर भी गुड अपडेट है, वो भी डिविडेंड का। तो 14 ऑफ मई, तो इसी मंथ में 14 तारीख को आपको डिविडेंड मिलेगा, और वो भी 10 रुपीज करके। अभी देखिए यहाँ पे बताया गया है कि इंट्रीम डिविडेंड देने वाले हैं। अभी देखिए इंट्रीम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड होता क्या है, सबसे पहले वो समझ लीजिए। इंट्रीम डिविडेंड मतलब है कंपनी खुद की जो डिविडेंड है, मतलब कंपनी जो डिविडेंड डिसाइड करे मैनेजमेंट के माध्यम से, उसको इंट्रीम डिविडेंड कहा जाता है। अगर फाइनल डिविडेंड देना पड़ता है कंपनी को तो शेयर होल्डर का भी अप्रूवल लेना पड़ता है। तो कंपनी यहाँ पे 10 रुपीज करके इंट्रीम डिविडेंड देने वाले है। चलो नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट कंपनी का नाम है आईआरबी इंफ्रा डेवलपर लिमिटेड। तो एक देखा जाए तो बेसिकली एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो इसके ऊपर भी एक अपडेट है डिविडेंड का, वो है 15 ऑफ मई। 0.10 रुपीज करके, सॉरी 0.10 पैसे करके डिविडेंड मिलेगा। छोटा सा डिविडेंड कंपनी देने जा रहा है, क्योंकि कंपनी का प्राइस भी 60 रुपीज के आसपास है, इसलिए डिविडेंड का प्राइस भी छोटा है। और नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है कोफोर, जो उसका डिविडेंड यील्ड है 1.70। और इस बार कंपनी ने कोफोर ने जो अनाउंसमेंट किया डिविडेंड का, वो 15 ऑफ मई, और वो भी 19 रुपीज करके कंपनी आपको डिविडेंड देने वाले हैं। और इसका इस बार मतलब फोर्थ नंबर इंटीम डिविडेंड है इस साल का 2024 का। मतलब ऑलमोस्ट चार चार बार डिविडेंड ऑलमोस्ट कंपनी दे चुके हैं। चार बार नहीं, ऑलमोस्ट एक दो तीन चार, हाँ 4 बार डिविडेंड दे चुके हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, जिसको हम लोग टीसीएस नाम से जानते हैं। इसका डिविडेंड यील्ड है 1.41% के आसपास। और इस कंपनी डिविडेंड आपको देने जा रहे हैं पर शेयर में। आपको डिविडेंड देंगे 2024 में 16 तारीख को 28 रुपीज करके कंपनी डिविडेंड देने जा रहा है। तो जो लोग डिविडेंड पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है ओबेरॉय रियलिटी लिमिटेड, जो एक रियलिटी इंडस्ट्रीज के ऊपर है। मतलब देखा जाए तो इस कंपनी की जो पेयर कंपनी है रियलिटी एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में, ओबेरॉय इंडिया की फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी है। और इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है करीबन 0.27% के आसपास। और बेसिकली इस कंपनी जो डिविडेंड आपको देने वाले हैं वो कब देंगे, कंपनी का डिविडेंड एक्चुअली मई मंथ में ही आएगा। और कितना डिविडेंड है मैं आपको बता देता हूँ। तो 23 ऑफ मई कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो फाइनली डिविडेंड का जो प्राइस अमाउंट है अभी तक डिस्कशन नहीं किया गया है, तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, आपको पता चल जाएगा जरूर। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप सभी जानते हैं पीएससी इंडस्ट्रीज में कंपनी नंबर 1 बैंक है। और इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 1.68% के आसपास। और कंपनी बेसिकली फिर से एक बार डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट किया है। और इसका इस बार जो डिविडेंड देगा 22 ऑफ मई, और कंपनी 13.5 रुपीज 13.70 रुपीज के आसपास पर शेयर में आपको डिविडेंड देने वाले हैं। और ये जो डिविडेंड रहेगा वो फाइनल डिविडेंड है, क्योंकि कंपनी साल में एक बार ही डिविडेंड देते रहते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है ट्रेंट लिमिटेड। देखिए ट्रेंट लिमिटेड आप सभी ने टाटा ग्रुप की कंपनी है। इसका डिविडेंड यील्ड बहुत कम है, 0.07 के आसपास, एकदम ना के बराबर है। और इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड जो है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी के जो डिविडेंड है इस बार डिविडेंड जो देने वाले हैं वो फाइनल डिविडेंड है, और वो भी मई 22 के दिन में आपको मिलेगा। मतलब 22 ऑफ मई कंपनी आपको 3.20 रुपीज करके डिविडेंड देने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड। तो कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड जो डिविडेंड यील्ड जो है इसका 1.79% के आसपास है। और एक देखा जाए तो कोलगेट पामोलिव एक पर्सनल केयर और एफएमसी सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है। और इस कंपनी के ऊपर बात करूँ
तो इसका डिविडेंड जो अनाउंसमेंट हो चुके हैं, तो इसका डेट अभी तक यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। मैं आपको डेट भी बता रहा हूँ। 23 मई कंपनी आपको डिविडेंड देने वाला है, 23 मई। तो इस दिन में आपको डिविडेंड मिलेगा। कितना डिविडेंड मिलेगा अभी तक डिस्कशन नहीं किया गया है। जब डिस्कशन आएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी के बारे में बात करूँ, उसका नाम है JSW एनर्जी लिमिटेड। इसका डिविडेंड यील्ड 0.35 रुपीज़ के आसपास है। तो कंपनी का डिविडेंड यील्ड बहुत कम है और इस कंपनी ने अपडेट जो दिया डिविडेंड का, इस बार जो डिविडेंड का अनाउंसमेंट कर चुके हैं 31 मई, और 2 रुपये करके फाइनल डिविडेंड देने वाले हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। आईटी सेक्टर के सेकंड जायंट कंपनी है, जिसका डिविडेंड यील्ड है 2.67 और परसेंट के आसपास। और बेसिकली इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा डिविडेंड हमेशा मिलता रहता है हर क्वार्टर्स में। इस बार भी कंपनी इस क्वार्टर में डिविडेंड अनाउंसमेंट किया। दो दो डिविडेंड एक साथ देने वाला है। एक है कंपनी का 20 रुपीज़ करके फाइनल डिविडेंड, और स्पेशल डिविडेंड है 8 रुपीज़ करके। कुल मिलाकर 28 रुपीज़ आपको डिविडेंड मिलने वाला है हर शेयर में, और वो भी 31 में आपको डिविडेंड मिलेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड। बेसिकली इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का जो डिविडेंड इस बार कंपनी देने वाला है वो है 20 रुपीज़ करके, और वो भी जून 7 आपको डिविडेंड मिलेगा 20 रुपीज़ करके। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है एशियन पेंट लिमिटेड, जो 1.20% के आसपास डिविडेंड यील्ड कंपनी का देखने को मिला है। और बेसिकली कंपनी इसके ऊपर जो डिविडेंड यहाँ पे मिलने वाला है वो कितना है, वो 28.15 रुपीज़ के आसपास। तो वो भी फाइनल डिविडेंड मिलेगा जून के 11 मतलब 11 डे में। कंपनी आपको 28.15 रुपीज़ करके डिविडेंड देने वाला है। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है हैप्पी स्माइल टेक्नोलॉजीज। इसका डिविडेंड यील्ड है 0.71% के आसपास। तो कंपनी एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है, और इस कंपनी के ऊपर भी डिविडेंड अनाउंसमेंट हो चुके हैं। जून के 14 तारीख को आपको जून में डिविडेंड मिलेगा, और वो भी 3.25 रुपीज़ करके फाइनल डिविडेंड मिलने वाले हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड, जो अदानी ग्रुप की कंपनी है, और इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड एकदम ना के बराबर है 0.05 के आसपास। और इस कंपनी ने इस बार भी डिविडेंड अनाउंसमेंट किया 1.30 रुपीज़ करके आसपास, और वो भी 14 जून कंपनी आपको डिविडेंड देने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करें, उसका नाम है एसीसी। एसीसी आप सभी जानते हैं ये भी अदानी ग्रुप के कंपनी बन चुके हैं, और कंपनी इसका डिविडेंड यील्ड है 0.32% के आसपास। तो डिविडेंड यील्ड इसका भी कम है, और कंपनी इस बार भी डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो फाइनल इसका डिविडेंड है 7.5 रुपीज़ करके, और वो भी 14 जून कंपनी आपको डिविडेंड देने वाला है। तो इस डेट को याद रखना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करें, उसका नाम है बजाज ऑटो, जो एक ऑटो सेक्टर की एक लीडर कंपनी है, और इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 0.89% के आसपास। और इस कंपनी के अपडेट जो है, कंपनी यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो डिविडेंड यहाँ पे देने वाला है, कंपनी फाइनल डिविडेंड देने वाला है 80 रुपीज़ करके, और वो भी आपको 14 जून में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है अंबुजा सीमेंट, जो बेसिकली एक अदानी ग्रुप के कंपनी बन चुके हैं। इसका 0.34% के आसपास डिविडेंड यील्ड है। तो इस सीमेंट कंपनी ने जो डिविडेंड अनाउंसमेंट किया इस बार, वो कितना है, 14 जून में 2 रुपीज़ करके डिविडेंड देने वाले हैं। तो कंपनी नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जो एक एफएमसीजी का लीडर कंपनी है। 1.78% के आसपास कंपनी डिविडेंड यहाँ पे दे चुके हैं। और इस बेसिस में कंपनी के ऊपर जो बैलेंस शीट है उसके बारे में बात करूँ, तो कंपनी के जो डिविडेंड है इस बार कंपनी जून 14 में 24 रुपीज़ करके डिविडेंड देने वाला है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एल&टी लार्सन एंड टुब्रो, जो इंडिया की एक लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन कंपनी है। और इस कंपनी के ऊपर बात करूँ तो इसका डिविडेंड यील्ड है 0.86% के आसपास। और कंपनी का जो डिविडेंड कंपनी देने वाला है वो आप देखेंगे तो 28 रुपीज़ करके कंपनी डिविडेंड देने वाला है, और वो डिविडेंड मिलेगा जून के 20 जून। इस कंपनी डिविडेंड आपको अनाउंसमेंट करने वाले हैं, मतलब अनाउंसमेंट कर चुके हैं, आपको डिविडेंड मिलने वाले हैं। तो बजाज फिनसर्व, जो इसका इस सेक्टर मतलब आज के सबसे लास्ट जो डिविडेंड देने वाला कंपनी है, उसका नाम है बजाज फिनसर्व, जो 0.06% के आसपास डिविडेंड दिया। और बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो डिविडेंड मिलने वाला है वो कितना है, 1 रुपीज़ करके। तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर 21 जून में आपको 1 रुपीज़ करके डिविडेंड मिलेगा। तो इस सारे कंपनीज के ऊपर फोकस रखिए। मैं कुल मिलाकर 22 कंपनी के बारे में चर्चा किया हूँ, और भी बहुत सारे कंपनीज है। मैं वही कंपनी के बारे में चर्चा किया हूँ जो कंपनी निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर है। तो बाकी आपकी क्या राय है इस सारे कंपनीज को जरूर मुझे कमेंट करना, और इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।